हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि आपको थंबनेल देखते हुए ही पता चल गया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं पढ़े लिखे लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे कि हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ थंबनेल देख करके पूरे वीडियो देख लेते हैं कि आखिर इस वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है। आप लोग वही हैं जो कि बुक का ऊपर वाला जो है भाग, इसको देख करके, यह यूथ कंपटीशन टाइम्स है, यूथ का है, इसको देख करके पूरे बुक पढ़ने वाले में से हैं। क्योंकि यहाँ पता चलता है कि व्यू जाता है 50, 100, 200 जाता है, लेकिन वॉच टाइम आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा कहना पड़ रहा है, बुरा मत मानिएगा, कि कोई वीडियो को आप 2 मिनट, 1 मिनट या फिर वीडियो पर आएँ और चले गए तो क्या उससे क्या मिलने वाला है आपको बताइए। उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं। क्योंकि सोचिए कि आपको लग रहा होगा कि हम इतना समय निकाल करके इस वीडियो को काहे देखें। तो ये भी एक बार सोचिएगा कि हम इतना समय, अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो क्यों बनाते हैं। दोनों एक दूसरे का पूरक। आपको लग रहा होगा कि हम इतना कीमती समय बर्बाद करके इस वीडियो को काहे देखें, तो आपको ये भी लगना चाहिए कि अगला जो है कोई भी टीचर हो जो वीडियो डालते हैं, अपना उतना कीमती समय दे करके, उतना एडिटिंग में समय लगा करके और वीडियो क्यों डालते हैं आपके लिए। तो इसलिए दोस्तों, जब तक कि आप उस वीडियो के गहराई में नहीं जाइएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक नहीं देखिएगा, कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। आपको हम यह वीडियो समर्पित करते हैं और आप पर ही छोड़ते हैं जजमेंट के लिए। आप ही लोग जज कीजिए, जज करके हमें बताइएगा कि यह वीडियो कैसा है। क्योंकि देखिए, आज के डेट में पढ़ाई का बहुत सारा साधन है, ऑनलाइन माध्यम से है, ऑफलाइन माध्यम से है, किसी भी प्रकार माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग पढ़ते हैं। अब उसमें आपको सोचना है कि सभी लोग तो पढ़ते हैं, नौकरी सभी लोगों को चाहिए, हम उसमें सबसे अलग कैसे करें, सबसे बेटर कैसे करें कि मेरा जॉब हो पाए, यानी मेरा सिलेक्शन हो पाए। तो इसी मुद्दे पर हम आज इस वीडियो में चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि कुछ क्वेश्चन को आपके सामने समर्पित करने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंतिम तक प्लीज 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 इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा, और इसके बाद अंतिम में जजमेंट कीजिएगा कि वाकई में यह वीडियो काम लायक है या फिर नहीं है। अगर काम का लगे वीडियो, कीजिए, नहीं सबसे हट करके वीडियो है और बहुत ही अच्छा वीडियो है, इस वीडियो को देखने से आपको एग्जाम में समय का बचत होने वाला है, तब जा करके आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, अच्छा या बुरा जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपको हम जज करने के लिए छोड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि आप बुरा भी बोल सकते हैं और अच्छा लगेगा तो अच्छा भी बोल सकते हैं, और बुरा काम हम करने नहीं जा रहे हैं कि ये आप बुरा बोलिएगा, हमें विश्वास है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, और पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंतिम तक आप जरूर देखिएगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा, और थोड़ा सा समय निकाल करके आज क्या कीजिए कि आज आप आधा घंटा कम सोइए, जितना देर का वीडियो है उतना देर कम सोइएगा, उतना देर कम आप मोबाइल पर बिजी रहिएगा, इधर उधर का काम देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और देख करके अच्छा लगेगा तब जा करके शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यह वीडियो जो है यह बकवास नहीं है, देखने के बाद पता चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यह संख्या पद्धति से रिलेटिव क्वेश्चन है, जहाँ की आपको थंबनेल में ही दिखाई दे दिया होगा कि नंबर सिस्टम का यह वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को
तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। अब यहाँ पे समझिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, आप जानते होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है कि एलसीएम होता है। अब यहाँ पे एलसीएम आप निकालने जाइएगा, फिर क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आंसर तक पहुँचिएगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसा विधि आपको बतलाने वाले हैं जिससे समय का बहुत आसानी, यानी समय का बचत होने वाला है और आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए किससे किससे भाग देना है। तो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित किया जाता है। तो सोचिए कि जो चीज़ हम लोगों से पूछा जाता है वही तो ऑप्शन में रहता है, तो वही चीज़ ऑप्शन में रहता है, तो जहाँ तक के हो सके ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बनने वाला है तो कम से कम पेन का यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी कम समय में। देखिए 1060 पहला नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है 1260 है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है 1620 है और चौथा नंबर ऑप्शन में है 1020 है। अब यहाँ पे समझिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि ये चारों से कट जाए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करना होगा? विभाज्यता के नियम का प्रयोग करना होगा। अगर विभाज्यता का नियम आप नहीं जानते हैं, आपको ध्यान में नहीं है, तो बहुत ही सुपर तरीके से आप सीखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा और एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि 12 से भी कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए, 21 से भी कटना चाहिए और 30 से भी कटना चाहिए। 12 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 4 से और 3 से कटेगी। 18 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 9 से और 2 से कटेगी। 21 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 7 से और 3 से कटेगी। और 30 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 3 और 10 से कटेगी। अब यहाँ पे समझिए कि 10 से कटने का नियम ये सभी से कटना चाहिए। तो 10 से कटने का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि शून्य है यानी 0 है तो वह 10 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इकाई स्थान पे सभी में 0 0 है, इसका मतलब क्या है कि 10 से सब कटेगा। आगे देखिए 9 से हम लोग देखते हैं, क्योंकि 9 से अगर हम चेक कर लेते हैं तो फिर 3 से चेक करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या 9 से करती है वह 3 से भी करती है। तो यहाँ पे देखिए 9 का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या भी 9 से कटती है। तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ते हैं तो 6 1 7, क्या 7 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन में देखिएगा कि 6 2 8 1 9, 9 तो कटेगा, चलिए इसको रहने दीजिए अभी। फिर सी नंबर में देखिए 6 2 8 1 9, ये भी कट रहा है। इसका देखिए यहाँ पे 2 1 3, तो 3 क्या 3 से कटेगा, क्योंकि 3 का नियम और 9 का नियम सेम होता है, अंकों का योग 3 से या 9 से कटना चाहिए। तो यह 3 से कट रहा है, लेकिन जो संख्या 3 से कटती है वह जरूरी नहीं कि 9 से कटे, लेकिन जो संख्या 9 से कटती है वह 3 से अवश्य ही कटती है। तो देखिए यहाँ पे 2 1 3 है, तो 3 है, इसका मतलब 9 से नहीं कटेगा, तो 1 गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 4 का नियम, क्योंकि 4 से अगर हम चेक करते हैं तो फिर आपको 2 से चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 4 का नियम क्या कहता है कि दाहिने तरफ से 2 अंक 4 से कटने वाली हो या फिर 2 शून्य हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 शून्य तो नहीं है, लेकिन 2 अंक 4 से कटने वाली है। देखिए तो 60 कट जाएगा 4 से, उसी प्रकार 20 भी कट जाएगा 4 से। अब एक बच गया 7, 7 से चेक करेंगे तो 7 कम 7, एक बार में 5 बचेगा, 7 8 56, यानी कट रहा है। इसको काटिए तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 उतारिएगा तो 22, क्या 22 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। कौन सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए विभाज्यता का नियम अगर आपको याद रहेगा, हमको तो समझाने में इतना ज़्यादा समय लगा है, आप आसानी से उस नियम के तहत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बाई ऑप्शन, बिना कलम चलाए हुए
और पेन का बहुत से यानी कम से कम प्रयोग करके आप आंसर तक के पहुंच सकते हैं। तो यही तो जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसके उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि एक लड़का को बोला गया क्या कि बाबू तुम 21 से भाग दो, किसी संख्या में 21 से भाग दो, लेकिन वो क्या किया, गलती से सुन लिया क्या कि जब 12 से हमको भाग देना है, यानी मिस्टेक क्या किया है कि 12 से किसी संख्या में भाग दे दिया है, ठीक है, जिसके कारण उसका उत्तर मतलब क्या होता है, भागफल, यानी कहने का मतलब क्या है कि भाग दिया है ना, तो उसका भागफल आ गया है 35। इसका मतलब पूरा कट गया होगा, शेषफल रिमाइंडर 0 हो गया होगा, ठीक है। तो बोला है कि ये सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो आखिर उसको भाग जो देना था, उसको देना था 21 से, लेकिन दिया किससे, 12 से दिया। तो आप जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य कितना है, x है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल यानी 12 गुने 35 प्लस शेषफल। तो शेषफल क्या है, 0, तो प्लस 0 कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखिएगा कि यहां से संख्या निकल गया जिसमें उसको भाग देना था, संख्या यहां से निकल गया। अब यहां से हम लोग को क्या करना है कि जितना से शुरू में बोला गया था भाग देने के लिए, उससे भाग देगा तब ना सही उत्तर पता चलेगा। तो देखिए सही उत्तर बराबर हो जाएगा, सही उत्तर बराबर क्या होगा, तो संख्या 12 गुने 35। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से इसको गुना कर देते हैं। हम लोग को लगता है क्या कि गुना कर देना चाहिए, लेकिन गुना यहां पे नहीं करना है। हाँ, गुना कब करते, जब ये दोनों को गुना करके और शेषफल कुछ रहता और उसको जोड़ना होता है, तब जा करके यहाँ पे जोड़ते। तो यहाँ पे देखिए कि यही सब समय का बचत करता है, छोटा छोटा समय का बचत। आप सेकेंड में बचत कीजिएगा ना, तो हो सकता है कि ये 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बनाने का समय आपको एग्जाम में मिल जाए। तो हम यही इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हैं, क्योंकि आप तो जानते होंगे कि लाखों करोड़ों वीडियो यूट्यूब पर है, लेकिन हम इसमें यही चीज़ आपको सिखलाने वाले हैं कि आखिर समय का बचत करके आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि समय रहेगा तब तो बनाइएगा। ये संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि संख्या को हम गुना नहीं किए, अब हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। भाग देना है इसका मतलब क्या है कि जो उसको काटना होता है, तो भाग देना है किससे, अब 21 से, क्योंकि 21 से भाग देना था। 21 से भाग दीजिए तो इसको काटेंगे तो 7 से 7 21, 7 × 5 = 35, 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, दोनों को गुना कीजिएगा तो 5 × 4 = 20, यानी सही उत्तर जो उसका आना चाहिए था वह 20 आना चाहिए, यानी 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी किससे विभाज्य हो, तो 33 से विभाज्य हो, यानी 33 से यह पूरा कटना चाहिए। और इसमें क्या करना है, इस संख्या में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि यह 33 से पूरा विभाज्य हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि 33 से आपको भाग नहीं देना है। हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से 33 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको फिर क्या करेंगे कि 33 में से फिर घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा वही संख्या आंसर होगा। तो सोचिए कि 33 से आप भाग देने जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लग जाएगा। तो हम आपके समय को कम करने के लिए यहाँ पे वीडियो लेकर के आए हैं। तो देखिए यहाँ पे बाई ऑप्शन यहाँ पे कमाल से कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे एक कमाल कर जाएगा। सी में है 2 और डी में है 1। एकदम प्यार से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहां पे देखिएगा कि 33 से कौन सी संख्या कटेगी, 33 से कौन सी संख्या कटेगी, जो संख्या 3 से और 11 दोनों से कटेगी। जो संख्या 3 और 11 दोनों से कटेगी वही संख्या तो 33 से कटता है। अब यहां पे समझिएगा कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है
कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से अवश्य ही कटेगी। अब यहाँ पे देखिए कि क्या यह 3 से कट रहा है, तो सबको जोड़ेंगे। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 8 18, 18 तो 3 से कट रहा है, लेकिन 11 से भी तो कटना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर, यदि अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए, तब वह संख्या 11 से अवश्य ही करती है। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेट मतलब क्या होता है कि एक अंक छोड़ करके, तो 2 का अल्टरनेट 1 हो गया, फिर 1 का अल्टरनेट 2 हो जाएगा। अब आगे अल्टरनेट इसका नहीं होगा, फिर इसका देखते हैं, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, एक साथ 5 लिखे। इसका देखिए 3 और 2 5, 8 5 13, 13। क्या 13 में से 5 घटाइएगा या 5 में से 13 घटाइएगा तो क्या 0 या 11 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, 0 या 11 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या जो है यह 11 से नहीं कट रही। अब सोचे कि इसमें हम कितना जोड़ दें, क्योंकि जोड़ना भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ना है, क्योंकि ये संख्या तो कटेगा ही नहीं। पहले ही बोल दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या इसमें हम क्या जोड़ दें कि 33 से कट जाए। तो यहाँ पे हम लोग चेक किए हैं कि 3 से तो कट रहा है, लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर फिर अगला 3 से कब कटेगा, जब 3 और होगा, यानी कम से कम तो 3 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो 18 3 21, 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि 3 से कटेगा नहीं। 2 ऐड कीजिएगा तो 18 2 20 हो जाएगा, जो कि कटेगा नहीं। और 1 ऐड कीजिएगा तो 18 1 19, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आंसर होगा ही। आप चेक कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं इसको, तो 8 और 3 जोड़िएगा तो 11 के 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3 2। अब इसको जोड़िए, 3 और 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 और 3 11 1 12। क्या अंकों का योग जो है 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। अब देखिए इसका अल्टरनेट देखिए, तो 2 1 3, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 में से 6 घटाइएगा 0। तो यहाँ पे देखिए आ गया समझ में, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। किसको किसको? तो 25 को भी काट देगी, 35 को भी, 40 को भी और 30 को भी पूर्णतः विभाज्य करेगी। अब सोचिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोला जाता है तो हम लोग जानते हैं कि इसका HCF निकालना है, यानी इसका मौसा निकालना है। तो जब इसका HCF निकालने जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास करेंगे। बाई ऑप्शन नंबर ए में है 35, बी में है 15, सी में है 20 और डी में है 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो जो पूछा जाता है वही तो ऑप्शन में रहता है। तो देखेंगे क्या कि 35 से ये सभी कट रहा है कि नहीं। तो देखिएगा कि 35 से क्या 25 कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो सब कटना चाहिए, इसलिए गया। 15 से देखिए, तो 15 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ये भी गया। 20 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये भी गया। और जब 3 को चल जाएगा तो एगो तो रहबे करेगी। 5 से देखिए तो सब कट रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 25 35 40 और 30 को सभी को पूर्णतः विभाज्य कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो देखिए 8 से विभाज्य नहीं है, चलिए ये विभाज्य नहीं है, ये पूछ रहा है। बाई ऑप्शन चलिए, 12 6 76, बी में है 11
504, सी में है 12, 8, 32, डी में है 12, 36, 0। अब यहां पे समझिए, क्वेश्चन बोला है क्या कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं। 8 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 3 गो इसमें से विभाज्य होगा, एक के को कोई होगा जो कि विभाज्य नहीं होगा, यानी 8 से पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। तो झमेला लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि जानकारी के अभाव में हो सकता है कि 8 से 100 में भाग दीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि आंसर कौन होगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। विभाज्यता का नियम जिंदाबाद। तो कैसे बोला जाता है कि जिस प्रकार सीता के बिना राम अधूरा, जिस प्रकार राधा के बिना कृष्ण अधूरा, उसी प्रकार स्टूडेंट के बिना एक टीचर अधूरा होता है। और विभाज्यता के नियम के बिना पूरे मैथ अधूरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि विभाज्यता का नियम जो है वो आपको बखूबी पता होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए समय का बचत कैसे होगा, बिना क्या किए हुए भाग दिए हुए सभी में। आप जानते होंगे कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से 3 अंक 8 से कटने वाली हो या फिर 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से अवश्य ही कटती है। तो देखिए 3 शून्य तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 संख्या हम लोग को देखना है कि 8 से कटने वाली है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें भाग देंगे हम 676 में 8 से, तो 8 8 64, 3 बचेगा 36। क्या 36 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा था कि कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगी, तो यही नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम का 3 अंक जो है 8 से नहीं कट रहा है, तो संख्या भी नहीं कटेगी। और भी चेक कर लीजिए, 8 6 48, 2 बचेगा 24, 8 3 24, कट रहा है तो नहीं होगा। देखिए 8 एकम 8, 8 चौके 32, कट रहा है, नहीं होगा। 8 चौके 32, 8 5 40, ये भी नहीं होगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 27 6 x 1 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? x के संभावित मानों का योग क्या होगा? अब यहां पे समझिएगा, x के संभावित मान। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से कटती है। जोड़िए तो यहाँ पे 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, यहाँ पे 16 आ गया। यहाँ पे हम क्या रख दें? x के जगह पर क्या होना चाहिए कि यह 3 से पूरा पूरा कट जाए? तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक के ही कोई अंक रखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि 10 तो आप नहीं रख सकते, यहाँ पे 11 नहीं रख सकते, यानी 0 से लेकर के 9 तक के ही आपको रखना होगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से आपको रखना है। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो फिर यहाँ पे 0 जोड़िएगा, 16 में 0 जोड़िएगा तो क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 1 रखिएगा तो 16 1 17, नहीं कट रहा है। 2 रखिएगा 16 2 18, हाँ ये हो गया। 2 रखिएगा तो 16 2 18 कटेगा। लेकिन हम लोगों से पूछा संभावित मान, इसका मतलब क्या कि और भी कोई हो सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक तो 2 हो गया, इसका देखिएगा 16 तो है ही इसका योग। अब यहाँ पे और क्या होना चाहिए? तो क्या 3 होना चाहिए, तो 16 3 19 हो जा रहा है, तो 19 नहीं होगा। इसका देखिए 4 रखेंगे तो 16 4 20, ये भी नहीं होगा। 16 5 21, और 21 3 से कट जाता है, होगा एगो 5 हो जाएगा, 21 ये भी हो जाएगा, यानी 5 भी हो जाएगा।
इसका देखिए 6 रखिएगा तो होगा क्या, 6 रखिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। 16 6 22 हो जाता है, नहीं होगा। 7 रखिएगा तो 23 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 8 रखिएगा तो 24 हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि 24 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है। आ रहा समझ में। 9 रखिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि 25 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि संभावित मान कौन कौन आया, 2 5 8, यानी x के स्थान पर या तो 2 रखने पर या 5 रखने पर या 8 रखने पर यह 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि x का संभावित मानों का योग पूछा है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 2 संभावित मान है, 5 संभावित मान है और 8 संभावित मान है, सबको जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 7, 8 7 15, 15 योग आ गया और यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। अब यहाँ पे समझिएगा कि कोई संख्या है जिससे 14,528 को विभाजित करने पर, यानी कोई संख्या है x, ठीक है, इससे इसमें भाग देने के बाद भागफल, तो भागफल यहाँ पे लिखा जाता है 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि भाजक क्या है। भाजक क्या है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू हम लोगों से पूछा है कि क्या होगा, x का वैल्यू हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर होता है, यानी 14,528 बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 83 x हो जाएगा प्लस शेषफल, यानी प्लस यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 क्या करेंगे कि उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14,525 बराबर 83x। अब 83 से क्या करना पड़ेगा कि इसको काटना होगा। इसको जब काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 175, यानी 175 बार में कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा 175। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, उनका योग जो है 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए। अब यहाँ पे समझिएगा कि आपको क्या करना होगा कि सबका एलसीएम लेना होगा, फिर इसमें भाग देना होगा, भाग दीजिएगा, शेषफल आएगा, शेषफल को फिर उसमें से घटाइएगा और जो आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा, यही ना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं करना है। बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 180 है, बी में है 150, सी में है 200 और डी में है 100। हम लोगों से पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर 12 से, 15 से और 25 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हम अगर जोड़ते हैं यानी 180 तो हो जाएगा 20,180, 20,180 हो जाएगा। अब 20,180 जो आया, क्या 12 से, 15 से और 25 से सबसे कट रहा है क्या? तो 25 के नियम देखिएगा कि 25 के नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से 2 अंक 25 से कटने वाली हो या फिर 2 शून्य हो तो वह 25 से कट जाती है। तो यहाँ पे देखिए न 2 शून्य है और न 2 अंक 25 से कटने वाली है। इसका मतलब क्या है कि 180 नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 150 जोड़ते हैं। तो चलिए 150 जोड़ करके देखते हैं।
तो 20,150 हो जाएगा यह। अब देखिए 25 के नियम का पालन कर रहा है यह, क्योंकि 25 से तो यह कट जाएगा, अंतिम का 2 अंक जो है 25 से कट रहा है। तो चलिए ये तो हो सकता है, लेकिन आगे हम देखते हैं क्या कि 12 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 25 से कटने से तो काम नहीं चलेगा। तो 3 चौके 12, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से कटेगी वह 12 से भी कट जाएगी, और जो संख्या 3 से और 5 से कटेगी वह 15 से भी कट जाएगी। तो 5 से काटने का जरूरत नहीं, क्योंकि 25 को 5 काट देता है और 25 से कटने वाली संख्या मिल गया है। तो 3 का और 4 का हम लोग को चेक करना है। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 5 1 6, 6 2 8, कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये भी किया। सी नंबर में देखिए 200 अगर जोड़िएगा, चलिए 200 जोड़ते हैं, 200 जोड़ते हैं तो 20,200 हो जाता है। हाँ 25 से यह कट रहा है, क्यों? क्योंकि अंतिम से 2 शून्य है। 3 से देखिए तो 2 और 2 4, नहीं कटेगा, ये भी गया। आज जब तीनों चल गया तो डी नंबर तो होबे करेगा। चेक कर लीजिए, चेक कीजिएगा यहाँ पे। तो 100 जोड़ना है, देखिए यहाँ पे 100 जोड़ना है, 2 अंक यानी 2 जीरो है, 25 से कटेगा ही, 5 से भी कट जाएगा। 3 से हम लोग देखते हैं तो 2 1 3 कट रहा है। 4 से तो 4 का नियम भी वही होता है कि अंतिम से 2 शून्य हो या फिर 2 अंक 4 से कटने वाली हो। तो देखिए कितना आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। किसके सहारे? तो विभाज्यता के नियम के सहारे। तो आपको विभाज्यता का नियम कंप्लीट रूप से पता होना चाहिए। फिर से हम कहते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जा करके देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से विभाज्यता का नियम सिखलाया गया है, उसको जा करके जरूर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। 2 4 6 द्वारा विभाज्य, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसको 2 4 और 6 तीनों काट देगा, तो जो तीनों से कटेगा वह इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ये तीनों का एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा है कि 1000 से बड़ी 1000 से बड़ी कौन ऐसी घन संख्या है? कौन ऐसी घन संख्या है यानी जिसका क्यूब करने पर यह तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो यहां पे देखिएगा कि ये जो होता है यह 10 का क्यूब होता है। तो 10 के क्यूब कितना? 1000। 11 का क्यूब निकालिएगा तो 1331 होता है। अब यहां पे समझिएगा कि हम लोग को क्या निकालना है? 12 का क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब इसलिए निकालना है क्योंकि आप जानते हैं कि इसका एलसीएम कितना आया है? 12 आया है। इसका मतलब 12 से ही कटने वाली जो संख्या होगा वह 2 से 4 से और 6 से कटेगा। तो 12 का क्यूब निकालिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 का क्यूब होता है 1728। अगर क्यूब याद है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, बस सिर्फ समझना था यहाँ पे। तो 1728 जो है 12 का क्यूब होता है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है, यानी 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 5। आप जानते हैं विभाज्यता का नियम से कि 11 से कौन सी संख्या कटती है? वही संख्या कटेगी जिसके अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर। तो अल्टरनेटिव अंक कौन हो गया? x हो गया, +4 हो गया, +1 हो गया। इधर क्या हो जाएगा? 4 + 6, ये हो जाएगा 4 1 5। तो x + 5, ये दोनों का अंतर, योगों का अंतर 6 4 10। 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या किससे करती है? 11 से अवश्य ही करती है।
तो यहाँ पे समझिएगा कि x का मान हम लोग को निकालना है और x यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रख दें कि दोनों को जोड़ने के बाद और इसको घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए नहीं तो 11 आना चाहिए। क्या 2 रखिएगा तो 5 या 2 7, 7 में से 10 घटाइएगा तो कभी 0 या 11 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए गया। 4 रखिए तो 5 4 9, 9 में से 10 घटाइएगा कभी 0 या 11 आएगा? नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गया। 3 रखिए तो 5 या 3 8, 8 में से 10 घटाइए तो 0 या 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी गया। 5 रखिए तो 5 रखिएगा तो 5 5 10, और 10 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 10 में से 10 घटेगा 0 हो जाएगा। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।